हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों को मैथ्स की जो बुक्स है आप लोगों की हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। इसमें आप लोगों का जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड 2023 की न्यू बुक है, इसका चैप्टर नंबर 4 लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, क्या मतलब है इसका, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि आप लोगों की स्क्रीन पर ये जो दोनों बुक दिखाई दे रही है बच्चों, एक है अरिहंत प्रकाशन की 2023 का न्यू एडिशन, दूसरी है आप लोगों की अग्रवाल एग्जाम कार्ड की 2023 की न्यू एडिशन। इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन हमने आपको करवा दिया है और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का करवा रहे हैं। तो इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बेटा आपसे यहाँ पर कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। अब गुणज का मीन्स क्या होता है? गुणज का मीन्स होता है बच्चों मल्टीपल है। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है, तो हम लोग अगर आसान भाषा में समझे बच्चों तो देखिए ये जो 30 है ये किसका गुणज है, किसका, किन नंबर्स का गुणज है। तो देखिए 30 जो है ये 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, 32 के टेबल में आता है, 33 के टेबल में आता है, 35 के टेबल में आता है, 36 के टेबल में आता है, 15 के में भी आता है और 30 के में भी। मतलब मल्टीपल मतलब कि अगर इन नंबर्स में किसी नंबर्स का गुणा किया जाता है तो आंसर 30 आता है। 2 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 3 में 10 से कीजिए तो 30 आ जाएगा, 5 में 6 से कीजिए 30 आ जाएगा, 6 में 5 से कीजिए, 15 में 2 से, 30 में 1 से कीजिए तो 30 आंसर आता है। मतलब कि जिन नंबर्स में मल्टीप्लाई करने पर यह वाली संख्या आती है तो यह संख्या क्या हो गई, इन नंबर्स की क्या कहलाएगी, गुणज कहलाएगी, मल्टीपल्स कहलाएगी। सेम क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया बेटा, यहां बोला गया है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से, दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि 4, 8 और 6 तीनों की मल्टीपल है। मतलब कि इन तीनों का अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो आता है। सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाए, एक दो क्वेश्चन मतलब एक से ज्यादा आपको नंबर्स दे दिए जाए, 2, 3, 4, 5 नंबर्स दे दिए जाए तो आप सबसे पहले उन नंबर्स के निकालेंगे बच्चों एलसीएम। किन नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो देखिए 4, 8 और 6 किन नंबर्स का निकालना है, 4, 8 और 6 इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। फिर किससे डिवाइड करेंगे, क्या 2 से डिविजिबल नंबर दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं तो 2 से फिर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 इसके टेबल में नहीं आता, 3 लिख दिए। अब 2 फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 वैसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, 3 इसके टेबल में नहीं आता है। अब 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 तो अब बचा ही नहीं, 2 से डिविजिबल कोई नंबर नहीं है तो किससे कर रहे हैं, 3 से। तो 1 वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही, 3 1 जा 3। अगर बात की जाए कि बेटा जी एलसीएम क्या निकला, तो एलसीएम क्या होता है, यहां पर जो लेफ्ट साइड और जिन नंबर से हमने डिवाइड किया है उन्हीं नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके क्या निकाला जाता है बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम क्या आया, 24। तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 से डिविजिबल है, वही क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का मल्टीपल्स होगा, गुणज होगा। अब देखिए बच्चों, इसे थोड़ा सा और सरल करने का ट्रिक या तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहे हैं बच्चों, तो क्या आपने डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े हैं तो इसमें से ऑप्शंस कैंसिल कर सकते हैं। आपको चारों ऑप्शंस में भाग देकर नहीं देखना होगा क्योंकि 24 का टेबल तो आता नहीं। तो इसे सरल करने का कोई तो तरीका बताए सर, तो देखिए वही देखना है। तो हमारे पास पहले 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा यदि उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर सम संख्या है। तो देखिए सभी संख्याओं का लास्ट डिजिट क्या है, सम संख्या है, तो सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि उन नंबर्स के अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस नंबर को देखिए 6 से 6 कितना होता है, 12, 12 और 4 कितना हो जाता है, 16। तो 16 3 के टेबल में आता क्या, नहीं आता, तो यह वाला ऑप्शन कैंसिल। फिर इसे देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 आता है क्या 3 के टेबल में, नहीं, तो यह वाला ऑप्शन भी कैंसिल।
अब ये जो दो नंबर बचे बच्चों, इनके जो नंबर्स का योग आएगा वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। कैसे देखिए, 9, 6, 15, 15 और 3 18, तो ये 3 से डिविजिबल। 6 और 9 कितना होता है, कुछ 6 9 होता है 15 और उसमें 6 जोड़ेंगे तो जाता है 21, तो ये भी 3 से डिविजिबल। तो अब आपसे क्या बोला गया है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एलसीएम है इससे डिवाइड करके देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन डिवाइड करते हैं, छोटा है, तो देखिए 396 को बेटा हमने किससे डिवाइड करके देख लिया, 24 से। तो यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं, 396 को 24 से डिवाइड करते हैं। पहले 2 से करते हैं, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, इसे करते हैं 2 बन जा 2, 3 में से 2 यूज हो गया तो 1 बचा 19, 2 9 जा 18, 19 में से 18 गया तो फिर 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16। अब 12 में से काट देते हैं तो देखिए 12 बन जा 12, 19 में से 12 गया तो 7, यहां हो गया 78, लेकिन 12 के टेबल में 78 तो आता नहीं। तो क्या होगा बेटा कि यह वाला नंबर भी इससे डिविजिबल नहीं है, तो यह ऑप्शन भी क्या होगा, कैंसिल। करेक्ट आंसर फिर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोग कैसे ऑप्शंस कैंसिल कर सकते हैं, ताकि आपको सभी ऑप्शंस पे डिवाइड करके ना देखना पड़े। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बेटा। तो क्वेश्चन में बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 270 और 426 को भाग करने पर, 270 और 426 को डिवाइड करने पर कंडीशन में 6 रिमाइंडर देती है या 6 शेष फल देता है। तो इसमें से चारों ऑप्शंस में से बड़ी संख्या हमें, तो देखिए कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे हम लोग अगर इन नंबर से डिवाइड करें तो क्या बचना चाहिए, शेषफल 6 बचना चाहिए। तो यहां पर एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये सबसे मेन खेल है आप लोगों का इस एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर से। तो यहां पर पूछा गया है बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो आपको क्या निकालना होगा, HCF महत्तम समापवर्तक, मतलब इन नंबर्स का क्या निकालना है, HCF। लेकिन एक कंडीशन और है कि जो दो नंबर है बच्चों 270 और 426, इन नंबर्स को अगर हम यहां पर जो हमारा आंसर है उससे डिवाइड करते हैं तो लास्ट में शेषफल क्या बचता है, 6। तो शेषफल आपका नहीं बचना चाहिए, तभी आप HCF निकाल पाएंगे। तो जो शेषफल बचा है उसे घटा दो। शेषफल कितना बचा, देखो इससे डिवाइड करेंगे तो 6 बचता है, तो हमने इसमें से 6 माइनस कर दिया। इससे डिवाइड करने पर भी 6 बचता है तो हमने 6 माइनस कर दिया। तो यहां पर हो गया हमारा नंबर 420 और यहां पर हमारा नंबर हो गया 264। तो हमारे जो दो नंबर आए हैं जो जिनके हमें एचसीएफ निकालना है वो नंबर क्या है, 264 और 420। अब इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, HCF निकालने की जो ट्रिक है वो क्या है, तो HCF निकालने की जो ट्रिक है बेटा उसमें क्या होता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कीजिए। तो छोटा नंबर क्या है, 264, डिवाइड किसे करना है, 420 को। तो देखिए अब टेबल लेते हैं तो 2 2 जा 4, ये तो 2 टाइम हो रहा है, लेकिन ये 64 नंबर बड़ा है, 20 छोटा है, तो मतलब यहाँ पर 2 टाइम टेबल हम नहीं ले सकते, तो 1 टाइम ही हम यहाँ पर टेबल लेने वाले हैं। तो देखिए 1 टाइम लेंगे तो क्या आएगा, 264 माइनस करते हैं, 0 में से 4 नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे उधार लेंगे तो यहाँ बचा 1 इधर आ गया, तो ये हो गया 10 में से 4 गया 6 है, 1 में से 6 नहीं जाता है तो यहाँ देखिए बच्चों यहाँ 3 बचा, 1 हमने इधर ले लिया, तो 11 में से 6 गया तो कितना 5, 3 में से 2 गया तो 1। अब यहाँ पर जो शेषफल आता है बच्चों एचसीएफ निकालते टाइम, इस शेषफल को ही अब हम बना लेंगे भाजक, और किस नंबर में भाग करने वाले हैं, तो जिस नंबर से पहले भाग दे रहे थे अब उस नंबर में हमें भाग देना है। तो वह नंबर कौन सा है, 264। चलिए देखते हैं, डिवाइड करेंगे 1 टाइम में तो क्या हो जाएगा 156, माइनस करते हैं 4 में से 6 नहीं जाता, यहां से उधार लेंगे तो इधर हो गया 14, यहां पर बच्चा बच्चों 5, तो 4 में से 6 गया तो 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 5 गया 0, 2 में से बन गया 1। अब इसे ही बना लेते हैं भाजक, और किस नंबर में भाग देंगे, जिससे अभी यहां से पहले जिससे भाग दिया गया, तो किससे भाग दिया गया था 156 से भाग देंगे, तो देखिए क्या हो रहा है, 1 टाइम फिर करेंगे तो 108, माइनस करते हैं बच्चों तो देखिए क्या आने वाला, माइनस करने पर तो 6 में से 8 नहीं जाता, यहाँ पर हम लोग एक उधार लेंगे, यहाँ बचा 4, 16 में से 8 गया 8, 4 में 0 गया तो 4। अब यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 108, 2 टाइम लेंगे तो आ जाएगा 96, 2 टाइम लेंगे तो क्या आएगा बेटा 96 आ जाएगा। तो देखिए माइनस करते हैं, 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 9 गया तो
कितना 1। अब देखिए किससे डिवाइड करना, 48 को। तो कितना हो गया, 12 4 जा 48। और ये डिवाइड हमें कब तक करते जाना है, जब तक कि लास्ट में हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त ना हो। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 प्राप्त हो गया, दिख रहा है क्या आप लोगों को रिमाइंडर, देखिए यहाँ पर 0 आ गया, लास्ट में कुछ नहीं बचा। मतलब कि जिस नंबर से हम पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया वही HCF होगा। तो HCF क्या होगा बच्चों, 12। तो इन नंबर्स का हमारा HCF क्या निकला, तो आप कहेंगे कि सर जी 12 निकला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बेटा, तो आप कहेंगे सर जी 12 HCF निकला है, तो आंसर भी तो वही होगा। तो जो HCF निकलता है वही आंसर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बोला है 45, 60, 75 के महत्तम समापवर्तक HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक का योगफल ज्ञात कीजिए। नंबर्स लिखिए, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालिए। तो चलिए करते हैं, यहां पर नंबर्स लिखते हैं हम लोग। तो देखिए यह हमने क्वेश्चन को यहां पर कर दिया नोट, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना साफ सुथरा। तो यह हमने क्वेश्चन को यहां रखा, पहले निकाल लेते हैं बेटा एलसीएम। नंबर्स लिखेंगे तो आप कहेंगे सर जी 45, 60, 75। देखिए लास्ट डिजिट काय से है, यहाँ पर 0, तो 2 से करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट इसका 5 है तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा, तो और देखिए यहाँ पर तो 60 है तो 2 3 जा 6, 0 का 0, इसके लास्ट में 5 है तो भाग नहीं जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 45 ऐसा ही रहेगा। देखिए 2 बन जा 2, 1 बचा तो इधर आ गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 75 लास्ट में 5 है तो इसके टेबल में नहीं आएगा। 3 से डिवाइड करते हैं, क्या 3 से डिविजिबल कोई नंबर नजर आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करने का जो रूल है वो हम चेक करेंगे। वो क्या कहता है कि नंबर्स भी 3 से, नंबर्स का योग 3 से डिविजिबल है तो नंबर अपने आप डिविजिबल हो जाएगा। 4 और 5 9, 3 के टेबल में आता है। 1 5 6, 3 के टेबल में आता है। 7 5 12, 3 के टेबल में आता है। मतलब 3 से डिविजिबल नंबर यहाँ पर है। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 बचा तो 3 5 जा 15। डिवाइड करेंगे फिर 3 से, 3 5 जा 15, 5 इसके टेबल में नहीं आता, वैसे लिखा रहेगा 25। और 5 से करेंगे बच्चों तो देखिए 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1। एलसीएम क्या है बेटा, एलसीएम क्या होता है ये पता है कि नहीं आपको। एलसीएम जो होता है, यहां पर हमने जिन भी नंबर से लेफ्ट में डिवाइड किया उन सभी का मल्टीप्लाई को क्या कहा जाता है, एलसीएम कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अब इसे एलसीएम निकालना बेटा, तो एलसीएम निकालते हैं हम लोग। यहां पर देखिए एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम बराबर लिखेंगे, देखिए जो नंबर से लिखे हैं यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, और 185 जा कितना होता है, तो 900। कितना होता है, 900। तो एलसीएम क्या आया बच्चों, 900 आया। अब इसके बाद HCF देखना है, तो इनमें से आंसर आ जाएगा HCF। तो HCF निकालना ये अलग चीज है। अब ये ध्यान देना, देखिए नंबर्स क्या है हमारे, HCF निकालना है, किन नंबर्स का निकालना है। एलसीएम ये आ गया, ये ध्यान रखना है आपको कि एलसीएम हमारा आ चुका है। HCF निकालना है 45, 60 और 75 का। तो क्या करते हैं HCF निकालने के लिए, छोटे नंबर से बड़े नंबर में देते हैं बेटा भाग। तो पहले दो नंबर ले लेते हैं ये वाले, 45 से हम लोग डिवाइड करेंगे 60 को। तो चलिए करते हैं, तो 1 टाइम में हो जाएगा 45, माइनस करते हैं 0 में से 5 तो जाता नहीं, तो क्या करेंगे यहां से उधार लेंगे, तो यहाँ बचेगा 5, 1 इधर आएगा तो ये 10, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1। अब जो भी हमारा शेषफल होता है उसे ही हम क्या बना लेते हैं, भाजक। और भाग किसमें देते हैं, जिससे पहले भाग दिया था 45 में, तो 15 3 जा 45। देखिए माइनस कीजिए, कुछ नहीं बचा। तो HCF क्या होगा बच्चों, जिस भी नंबर से डिवाइड करने पर यहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है वही क्या होता है, उन नंबर्स का HCF। तो इसका जो HCF निकल कर आया इन दोनों नंबर्स का, वो क्या है 15। अब क्या यह 1575 का भी HCF है क्या, ये हमें चेक करना होगा। ये हमें चेक करना होगा, क्योंकि जो HCF इनका आता है वो इसमें भी डिवाइड होना चाहिए, तभी तो हमारा HCF निकलेगा। क्योंकि HCF क्या होता है, जो तीनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब 15 हमारा HCF है, तो इससे हम 75 को चेक करते हैं। 15 5 जा 75, माइनस करते हैं, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0, मतलब कि 15 क्या है बच्चों, HCF। अब यहां पर देखिए ये हमने हटाया,
तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए हमारा जो एलसीएम आया था बच्चों वो कितना 900, आप लोग ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 900 एलसीएम। एचसीएफ हमने क्या निकाल लिया बेटा, तो एचसीएफ हमने निकाल लिया 15। अब पूछा क्या है, इनका क्या बताना है, योगफल, सम बताना है आपको, किसका, एलसीएम और एचसीएफ का सम बताना है। तो दोनों को प्लस करते हैं, तो देखिए 0 5 प्लस करेंगे 5, 0 1 कह दिए तो 1, 9 का 9। करेक्ट आंसर कौन सा आया, 915। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है, थोड़े से लेंदी है, इस वजह से आप लोगों को समझाने में थोड़ी ज्यादा जगह लग रही, नहीं तो क्वेश्चन तो है सरल। अब ये क्यों मैं आपको थोड़ा सा लेंदी तरीके से समझा रहा हूं, ताकि आप एचसीएफ निकालना सीख जाए। यदि आपने एलसीएम एचसीएफ नहीं सीखा है तो आप लोग हमारे जो बेसिक वीडियो चल रहा है सेशन, उसमें भी एलसीएम एचसीएफ अच्छे से सीख लें, ताकि यहां पर आप आसानी से कर पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोलता है 640 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है आप लोगों को, प्राइम फैक्टर से निकालना है, किसके, 640 के। तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए कितना इजी है, बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। तो हम लोग इसे करते हैं, तो यहां देखिए 640 और प्राइम फैक्टर का मतलब कौन को, जो हम जिन भी नंबर से डिवाइड करेंगे वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 1 से 100 तक के प्राइम नंबर हमने आपको ऑलरेडी याद करवा दिए, यदि आपने याद नहीं किए तो याद कर लीजिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। क्या यह नंबर 2 से डिविजिबल है, तो लास्ट डिजिट देखते हैं, 0 मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 का 0। फिर 2 से करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो बच्चा 1, तो यहाँ 12 हो गया, 2 6 जा 12, 0 का 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 0 का 0। फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 0 का 0। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा, और यहाँ पर 0 तो 2 के टेबल में आता नहीं, इसलिए वैसा ही लिख रहे हैं हम। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 का 0। 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो बताइए कि इसके जो प्राइम फैक्टर या भाज्य गुणनखंड है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है, तो इसका राइट आंसर है प्राइम फैक्टर, जो 640 के प्राइम फैक्टर आए हैं, यहां पर लिखते हैं हम। ये जो आपका 640 है, इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं 640 बराबर, ये जो लेफ्ट में नंबर है ना, बस इन्हीं को मल्टीप्लाई करके लिखना है जिनसे हमने डिवाइड किया है। तो 2 4 6 7 टाइम 2 आया और एक बार 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो आया है बेटा वो लिखते हैं हम लोग। आंसर आया है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार किसे का मल्टीप्लाई, 5 का। तो ये इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया होता तो वही आपका करेक्ट आंसर होता। यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए, बस इस तरीके से फैक्टर आपको लिखकर दिखाना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 एवं 5, 3 and 5 के गुणज वाली संख्याएं कौन सी हैं। गुणज का मतलब क्या है, मतलब 1 से लेकर 100 तक ऐसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं। जैसे कि आप लोगों का मैं सबसे छोटा नंबर बता दूं, 15। देखिए ये 3 से भी डिविजिबल होता है, 3 का गुणा है मतलब 3 के टेबल में 5 टाइम में आता है, और सेम टू सेम या जो है बच्चों या 5 का भी गुणा है मतलब 5 के टेबल में 3 टाइम में आता है। तो 3 और 5 दोनों का हो गया। इसके बाद हम लोग देखें कि 30 जो होता है, ये देखिए 3 के टेबल में 10 टाइम में आता है, 5 के टेबल में 6 टाइम में आता है। तो 33 और 5 दोनों का गुणज हो गया। उसके बाद 45 देखते हैं बच्चों, तो यह भी। तो अब क्या किया जाए कि सर जी 3 और 5 से डिविजिबल, दोनों नंबर से डिविजिबल को है, उसके गुणज वाली संख्या कौन सी है, क्या कैसे निकाला जाए। तो जो भी नंबर आपको दिए जाते हैं बेटा उसका निकाल लो एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 3, 5 बचेगा क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। 5 से करेंगे तो 1, 5 बन जा 1। एलसीएम क्या निकला, तो आप कहेंगे सर जी 3 मल्टीप्लाई 5 एलसीएम, तो 3 5 जा 15। तो जो भी एलसीएम निकलता है बस उसका टेबल ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कहां तक लेना है, 100 तक। देखो 100 तक बोला है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसका टेबल लेना है बेटा, 15 का। तो अभी मैंने आपको बताया 15 का टेबल लीजिए। 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 3 जा 45, 4 जा 60, 5 जा 75, 8 जा 90, 7 जा
चलिए, तो यहाँ पर होगा 5 टाइम में, 6 टाइम में, 7 टाइम में 100 कितना हो जाता है, 105 हो जाता है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे कितने नंबर है 1 से लेकर 100 तक में जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो नंबर्स आप काउंट कर सकते हैं कितने नंबर है। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर कितने नंबर बच्चों, 6 नंबर है। 15 छक्का 90, 15 का पारा 6 टाइम लेंगे तो 90 आएगा। अब इसके बाद 15 सत्ती 105, 15 से बन जा 105, बहुत ज्यादा होता है, वो नहीं लेना है। तो कुल मिलाकर 6 नंबर। ऐसे क्वेश्चन जब भी किए जाएंगे आप लोग इसे आसानी से कर पाएंगे एलसीएम निकाल कर, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो वीडियो पसंद आया बेटा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इन दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी की प्लेलिस्ट चेक कर ले, जहां से आप लोगों की 2023 की बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी और आपका भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बेटा एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए लेते हैं विदा, जय हिंद बच्चों।